हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ऑलराइट, अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो अभी मार्केट, इसे हम कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर मार्केट चैनल फेज में जाता है और चैनल फेज का ट्रांजिशन ट्रेडिंग रेंज में होता है। ये ट्रेडिंग रेंज का लो है और ट्रेडिंग रेंज का हाई भी हम मार्क कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग रेंज का हाई। अब इसे मैं हाई ट्रेडिंग रेंज का हाई क्यों मान रहा हूँ? अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते तो ये प्रीवियस हाई है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट फिर नीचे आया है। ये आज की प्राइस एक्शन है। फिलहाल जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, हमें यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, पर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ सपोर्ट ले और बाउंस हमें मिल जाए, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते? तो बाय लेना भी रिस्की है। फिर मार्केट रैली करता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे भी कोई बाय बन नहीं रहा, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। देखिए, भले यहाँ से रैली किया है, तो अब हम मार्केट स्ट्रांगली मूव अप डाउन, हियर अगेन अप एंड देन डाउन। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कोई सर्टेनिटी ब्रेक कर सकते हैं। वो हो सकता है, पर ये पोजीशन देख के मैं यहाँ से बाय करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ब्रेक कर सकता है। कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल बन नहीं रहा यहाँ पे। क्या ये पोजीशन देख के यहाँ से मार्केट ने कोई, देखिए पुल बार है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, पुल बैक आता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर पुल बैक आ रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ हमें सेल ऑफ मिल सकता है? वो हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ चुका है। पर अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो काफ़ी साइडवेज हैं, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट सेल ऑफ दे सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मेक श्योर कि करेक्ट स्टॉप लॉस तो इसी को ऊपर प्रोजेक्ट करके, ये नेक लाइन, ये हमारे लिए करेक्ट स्टॉप लॉस है। पर ऑप्शन में इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते, तो एटलीस्ट आप कुछ पॉइंट्स, जो भी ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, उसको ऊपर प्रोजेक्ट करके, यहाँ से जितना भी गैप है उतना गैप प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए सोच सकते हो। फॉलोअप देखना है, कोई कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार से नहीं है। फॉलोअप अगर देखते तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाई निकलता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बियर बार है, उसके नीचे वीक है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कुछ पुल बैक दे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। तो ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स है। अगर आप बाय भी करते हो और ऐसे मोमेंटम नहीं है, इमीडिएट मोमेंटम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट दो स्ट्रॉन्ग पुल बार्स हैं, अब कोई क्लियरिटी नहीं है। हमें इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो नहीं रहा। फिर क्या यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा? क्या यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये हो सकता है, पर इसका अगर मार्केट हाई निकल रहा है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे मार्केट जब इसका हाई निकल रहा है तो क्या बाय हो सकता है? वो हो सकता है। पर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम रेफर ही नहीं कर रहे हो, 5 मिनट का रेफर कर रहे हो, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अगर हम सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट रैली कर चुका है, फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, जो मार्केट इसके नीचे जा रहा है ऑलमोस्ट ये बार पे, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे सेल होता। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, फॉलोअप हम देखते हैं, ये ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज हुआ है? नहीं है, डोजी बार है। तो फॉलोअप यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कोई मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रही है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। तो अगर हम ये पूरा पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न में क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है? तब वो एक देखिए, अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो हर बार मार्केट ने नीचे आया है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ये मानने के लिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, वो हो सकता है, पर अगर हम देखें तो हर बार हाई बनाए, उसके बाद फिर पुल बैक आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से पुल बैक आए। यहाँ से हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट होना है तो ब्रेकआउट होने दीजिए। फिर यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय बाद में नहीं बन रहा ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि फॉलोअप देखिए और काफ़ी बड़ा बुल बार है। तो अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते सिर्फ यहाँ पे एक सेल होता, जो कि हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। ऑलराइट, अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते तो क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? तो यहाँ पे भी
पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, मार्केट साइडवेज जाता है, अभी वेज बना था, फिर क्लियर ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ से हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तब यहाँ से हम ज़रूर कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट रैली कर सकता है, पर इतना पोजीशन देख के ऑल नॉट बाय हियर। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे क्या हम स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, वेज के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सेल ऑफ आए वो हो सकता है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये अब काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, देखिए ओवरलैपिंग बार्स हैं, यहाँ पे कोई क्लियर वेज नहीं है, तो इसलिए ऐसे पैटर्न जब भी बनते हैं तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अगर आप सेल भी करते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा, काफ़ी समय तक वेट करना होगा, फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, मार्केट रैली नहीं कर रहा, और अभी फ़िलहाल मार्केट साइडवेज ही है, तो मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो आप यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करते तो ये हमारे लिए एक सेल होता। तो जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, अब आप यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो, फिर बाद में फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे डोजी बार है, मगर इसका हाई निकल रहा है, तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स है। अगर ऐसे हो रहे तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, तो आई माइट प्रेफर टू एग्जिट हियर इंस्टेड ऑफ हियर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के चांसेस कम हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे बाय नहीं बन रहा हमारा, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट मोड है, जब ऐसे मार्केट ब्रेक कर रहा है तो क्या तब बाय करने के सोच सकते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं है, एक ही ट्रेड था जो हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हमारा एग्जिट था। अगर हम फिर निफ्टी देखते हैं तो ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, कोई सेल बन रहा है नहीं बन रहा, यहाँ पे तो कोई क्लैरिटी नहीं है, ओवरलैपिंग बार्स में कुछ नहीं है। तो अगर बहुत ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मेक श्योर आप हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करो। अगर ऐसे बार बार का पैटर्न है तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं कोई बाय लेना नहीं है। अगर मैं मिड कैप निफ्टी का देखता हूँ तो वो इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट रैली करता है, उसके बाद फिर यहाँ आता है और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर डबल बॉटम बना है, तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, और इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग लेग के बाद ये और एक लेग में एक्सपेक्ट करा था, वो लेग हमें बिल्कुल मिल चुका है। अब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर यहाँ पे कहीं भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। अब बाय क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली किया था, उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल भी आया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न है, यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है। देखिए ये कितने भी वीक दिखे, पर इसका तो पता चल रहा है कि मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो मार्केट के यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे, और मोमेंटम भी ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट काफ़ी रैली करता है, यहाँ पे एक वेज बनता है, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ बाउंस थे, ये हो सकता है, पर यहाँ पे जैसे ये पैटर्न ब्रेक होता है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर पैटर्न देखते तो काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे रिवर्सल आता है, ये हमारे लिए, हमें यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है, अगर नहीं है तो फिर हम कोई अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बनता है तो एग्जिट करना है, कि हम यहाँ पे से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये बाय हो सकता है, पर मेक श्योर अगर यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, उससे रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी बियर बार बनता है आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है, अदरवाइज़ आप फिर होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, जैसे मैंने बताया ये एक एग्जिट था और बाय करना है, तो यहाँ पे बाय करना रिस्की है, इतना बार से तो मार्केट पुल बैक दे सकता है, पर 1 2 3 4 बार बुल बार्स बनने के बाद फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। यहाँ मार्केट फिर रैली करता है, तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में ये रीज़नेबल पैटर्न था। तो अगर हम फिन निफ्टी और बाकी पैटर्न्स भी देख ले तो यहाँ पे कहीं भी माइक्रो डबल बॉटम बना नहीं है, यहाँ पे कहीं पे बना है, कहीं नहीं, कुछ नहीं बना है, यहाँ पे हायर लो पे बना हुआ है, पर इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आए, फिर रैली किया, फिर पुल बैक आए, फिर नीचे आए और यहाँ से फिर रैली कर रहा है। यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे पैटर्न की काफ़ी क्लियरिटी है, तो ये एक रीज़नेबल बाय है। तो सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। दैट्स ऑल। बाय।